अब दुनिया ट्रंप को सर कितना सीरियसली ले रही है, इसके उदाहरण कल से आज तक कई सारे मिल गए। मैं आपको एक दो उदाहरण देता हूं। और उन्होंने कहा क्या क्या है अपने एड्रेस में और वहां जो और मीटिंग्स करी हैं उसमें। पहले उन्होंने कहा कि भारत और चाइना जो है यूक्रेन की वॉर जो है फंड कर रहे हैं। तो आज जाते जाते उनसे किसी ने रिपोर्टर ने पूछा था कि साहब आपने इसी साल $550 मिलियन का यूरेनियम खरीदा है रूस से, बाइडेन ने 100 मिलियन का खरीदा था, आप $550 मिलियन का खरीद चुके हो, तो इसको बंद करोगे? तो उन्होंने तुरंत किसी बगल में किसी अधिकारी की तरफ देखा, डू यू नो एनीथिंग अबाउट इट, तुमको कुछ मालूम है इसके बारे में? ठीक है, ये हम पर कह रहे हैं हम फंड कर रहे हैं। मैं आपको जेलेंस्की का बता रहा हूँ कोट, कल उन्होंने वहां के एक टीवी चैनल पर बैठ के बोला है, कोट करूंगा जो बोलूंगा, आई थिंक इंडिया इज मोस्टली विद अस। जेलेंस्की कह रहे हैं मुझे लगता है भारत हमारे साथ ही है। हाँ, वो जो एनर्जी खरीद रहे हैं रूस से उसका सवाल ज़रूर है, लेकिन हमें सब कुछ करना चाहिए। वी मस्ट डू एवरीथिंग टू नॉट मेक इंडिया विड्रॉ। भारत दूर जाना नहीं चाहिए, इसके हमको सारे प्रयास करने चाहिए और इंडिया हमारे ही साथ है। जो लड़ाई लड़ रहा है वो तो ये कह रहा है हमारे बारे में, और चौधरी साहब कह रहे हैं कि हम फंडिंग कर रहे हैं। सर दिक्कत चौधरी साहब की नहीं है, अब उनकी अवस्था हो गई है ना, 80 साल 82 साल के हो गए हैं। अब वो सोचते हैं, उनको लगता है कि वो भारत पुराना वाला भारत है कि कुछ भी कह दो मान के चला जाएगा। अब वो नहीं है ट्रम्प बाबू, भारत अब जाग गया है और भारत के प्रधानमंत्री को हल्के में लेने की भूल वो कर रहे हैं और निरंतर कर रहे हैं। आप अभी मैं जॉर्जिया मेलोनी का एक स्टेटमेंट सुन रहा था, आपने तो उसका इटली वाली जो है जिसके बारे में अभी आपने जेलेंस्की का बताया, वो कह रही है कि भारत ही रुकवा सकता है युद्ध को और उसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। और ट्रंप ने कल भारत और चीन को तो जो कहा सो कहा, यूरोप को भी बहुत बुरा भला कहा है। यूरोप को तो इतना बुरा भला कहा है कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि हम तुम्हारे लिए लड़ रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये कर रहे हो। मतलब ही हैज गॉन मैड। ऐसा डिप्लोमेसी में तो कम से कम ऐसा कह सकते हैं, मैंने कभी नहीं देखा ऐसा राष्ट्रपति, वो भी अमेरिका का। ये ठीक बात है कि वो लोकल पॉलिटिक्स कर रहे हैं, है ना, विकसित भारत वर्सेस मागा, ये पॉलिटिक्स चल रही है सर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। एक प्रधानमंत्री जो है वो विकसित भारत का संकल्प लेके चल पड़ा है। अब ये कैसे संभव है कि ओवरऑल एक्सपोर्ट टैरिफ लगने के बाद 9% बढ़ता है भारत का ओवरऑल एक्सपोर्ट? तो ये मतलब ऑर्डर आ रहे हैं वहां से, अब भी वहां से आ रहे हैं कि कहीं और से आ रहे हैं? ऑल्टरनेट रास्ता खुल गया है सर। वहां तो पिछले 1 महीने में एक्सपोर्ट इंपोर्ट का थोड़ा घटा है, लेकिन भारत का जो ओवरऑल एक्सपोर्ट, जिस पर हम लोग चर्चा कर चुके थे एक दिन कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि ऑल्टरनेट ढूंढो इसका, तो वो शुरू अमेरिका पर निर्भरता खत्म करो। आत्मनिर्भरता का मतलब ये नहीं है कि हम सब कुछ यहीं बना लें। आत्मनिर्भरता का ये भी मतलब है कि एक राष्ट्र पर आपकी निर्भरता ना हो। आप खोलो ना, एक रास्ता बंद होगा 3 रास्ते खुलेंगे। ये गुजराती बिजनेसमैन है भाई। आप इस बात को ट्रंप नहीं समझ रहे हैं कि गुजरात के रग रग में खून खून में बिजनेस है। ट्रंप क्या, जैसा आपने कहा ना कि आपने क्या शब्द इस्तेमाल किया था सर शुरुआत में, ट्रंप ऐसा राष्ट्रपति, मतलब he has gone mad. He has gone mad. अब उसकी कुछ और उदाहरण मैं देता हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ। अच्छा, मेरे कंधे बंदूक चला रहे जैसे ट्रंप बाबू यहाँ आके हम पर मुकदमा करेंगे। डिस्क्लेमर चलाते हैं। वीजा तो कैंसिल कर दिया, वीजा तो गया आपका। सर 3 साल बाद मिल जाएगा। क्या है देखिए, इन्होंने कहा था कि पहले जेलेंस्की को बुला के जलील किया था, बताओ क्या व्हाइट हाउस मतलब में वो कि वो मेरी बात नहीं मान रहा है। साउथ अफ्रीका वाले को भी किया। हाँ, नहीं मैं यूक्रेन की बात कर रहा हूँ, तो उसको जलील किया कि ये बात नहीं मान रहा है मेरी। अब इन्होंने एक पोस्ट में ये लिखा सर कि रशिया इज अ पेपर टाइगर, रशिया इज अ पेपर टाइगर, और ये लड़ाई कोई और देश लड़ रहा होता, मजबूत देश, तो 1 हफ्ते में खत्म कर देता रूस यूक्रेन की लड़ाई, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने कहा कि मुझे पूरा यकीन है कि हमारी नेटो और यूरोप की मदद से यूक्रेन अपनी सारी खोई हुई जमीन भी वापस लेगा और उससे ज्यादा भी लेगा। मतलब उल्टा हो जाएगा, तो रूस की जमीन भी ले सकता है। ये फ्लिप फ्लॉप। और रशिया को आप कह रहे हो वो टाइगर पेपर टाइगर है, टाइगर रुकवा दो जंग, वो पेपर टाइगर तो रुकवाते क्यों नहीं? वो जब टाइगर मिलने आया था इनसे अलास्का या कहाँ मिला, अलास्का में, है ना, तो टाइगर मिला और अपने टाइम पे आया और अपने टाइम उसने तय किया, उस पेपर टाइगर ने, कि भाई साहब 3 बजे तक रुकूंगा, कल लंच नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूँ। चला गया ना। टाइगर को आप हाथ जोड़ के खड़े रहे, कुछ तो कर नहीं पाए। और रेड कारपेट बिछाया, वो सब कर रहे हैं वो।